हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके का 1 मार्च 2019 का वीडियो है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा जो कि डेली स्टैटिक जीके का है पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपनी सभी ग्रुप्स में। और अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं और इस तरीके से आपको पसंद आ रहा है कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो वाकई में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलें। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बाद में आपको नोटिफिकेशंस बेल आइकन क्लिक करने के बाद ही मिलेंगे, जिससे कि आप मेरे माध्यम से जितने भी वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं वो आप समय पर देख पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं इन 10 क्वेश्चंस में उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी मैं कवर करता हूं, जिससे कि आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं करीब 50 से 60 क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें और इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चंस मैं ज़रूर फायर करता हूं, जिसको कि आपको कमेंट के माध्यम से उसका जवाब देना होता है। और आप मेरी इस वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखें। मैं मध्य प्रदेश पे पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स भी बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश के सभी 52 ज़िले जो कि मध्य प्रदेश के हैं उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। उसका एक पूरा बंच है जो कि 52 ज़िलों का है। उसका लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने सभी 52 ज़िलों के ऊपर हर एक पीडीएफ में उसके डिटेल में आपको जानकारी दी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास का पूरा एक बंच है, जिसमें कि 7 पीडीएफ का बंच है और जिसमें मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है इस पीडीएफ के माध्यम से, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश के इतिहास का पूरी जानकारी इस पीडीएफ में मिल जाएगी, जिससे कि आप मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास के शॉर्ट नोट्स अपने अनुसार तैयार कर पाएंगे। और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में मैंने समझाए हैं, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इस पीडीएफ सीरीज को मेरी इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर मैंने पूरा एक पीडीएफ बंच बनाया हुआ है, जिसमें कि 11 पीडीएफ है और इसमें मध्य प्रदेश के समस्त भूगोल के बारे में जानकारी दी है, चाहे मध्य प्रदेश का पठार हो, गठन हो, या मध्य प्रदेश की संरचना के बारे में, या मध्य प्रदेश के अन्य भूगोल व मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पूरे डिटेल आपको इस पीडीएफ के बंच में मिलेंगी, जिसमें कि 11 पीडीएफ का ये बंच है। यहाँ से आप इस लिंक को भी क्लिक करके वहाँ से ये बंच डाउनलोड कर सकते हैं। 28 फरवरी की वीडियोस में मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द मध्य प्रदेश। वह कौन सा सबसे छोटा अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदौर। इंदौर में है ये राला मंडल अभयारण्य, जो कि इंदौर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में ये स्थापित हुआ था। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 2.345 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है जो कि इंदौर में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? वो है नोरा दोही, ठीक है ना, नोरा देही। नोरा देही अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? ये सागर में है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है और ये 1194 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरादही। और ये सागर के साथ साथ ये सागर संभाग में है और ये 3 जिले कवर करता है। कौन कौन से? सागर, दमोह और नरसिंहपुर, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सागर, दमोह, दमोह जो कि सागर संभाग में ही आता है, लेकिन जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर ये आता है जबलपुर संभाग में। तो ये 3 जिले कवर करता है, ठीक है ना, जिसमें कि एक जबलपुर संभाग में आता है नरसिंहपुर, और बाकी के 2 जिले जो कि सागर, स्वयं सागर भी है, और दमोह है, ये 3 जिले मिलाकर नौरादोई ये अभयारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 1194 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट फ्लो टू वेस्ट। वह कौन सी मध्य प्रदेश की नदी है जो कि पश्चिम की तरफ में है, जिसका बहाव नहीं है, यानी कि पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, चंबल। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश की इस ऑप्शन में नदी है जो कि
पश्चिम की तरफ जिसका बहाव नहीं है। इसके जो अन्य ऑप्शन है जैसे कि नर्मदा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसी तरीके से ताप्ती नदी, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और माही नदी, ये भी पूर्व के पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में खंबात की खाड़ी, गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसी तरीके से ताप्ती नदी, ये भी नर्मदा की समानांतर नदी है और ये भी बैतुल की मुल्तई तहसील से, ये आपको ध्यान रखना होगा, मुल्तई तहसील से इसका उद्गम है और ये भी नर्मदा की समानांतर बहती है और ये खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती है। और इसमें नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी लंबी बहती है, ये 1312 किलोमीटर बहती है। इसी तरीके से ताप्ती नदी कितनी बहती है, 724 किलोमीटर बहती है। इसी तरीके से माही नदी, ये माही नदी का जो उद्गम है ये है धार से, ठीक है ना, धार से बहती है और ये राजस्थान में जाके विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में जाके ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि वहाँ के जो रेगिस्तान है उसमें जाके ये ख़त्म हो जाती है माही नदी, और ये धार में इसका उद्गम है। इसी तरीके से चंबल नदी, और ये चंबल नदी जो है इसका जो बहाव है ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, ये ठीक है ना, उत्तर तरफ। और ये चंबल नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये इंदौर की जाना पावा पहाड़ी, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, हर बार कवर करता हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। जाना पावा पहाड़ी जो कि महू तहसील में है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और ये 960 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है ना, और ये यमुना में जाके मिलती है। तो आपको इस नदियों की लंबाई भी कितनी किलोमीटर ये बहती है ये आपको याद होना चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं हर स्टैटिक जीके की सीरीज में कवर कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने सभी की लंबाई इसमें बता दी है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कंप्रेसर स्टेशन फॉर द फेमस HVJ गैस पाइपलाइन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। जो कंप्रेसर स्टेशन है जो HVJ गैस पाइपलाइन का है वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, झाबुआ और गुना। ये दोनों ज़िले हैं यहाँ पे कि ये HVJ गैस पाइपलाइन का जो स्टेशन है ये लोकेटेड है, ये यहाँ पर स्थित है। और ये मध्य प्रदेश के दोनों ज़िले हैं, झाबुआ और गुना। अभी जो पहला वीडियो मैंने बनाया उसमें कई लोगों ने बोला है कि ये जो वीडियो है ये हिंदी में ही आप बनाएं। तो दोस्तों आप चिंता ना करें, मैं जितनी भी आपको अगर इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ तो कई व्यूअर्स की डिमांड है कि इंग्लिश में आप कम से कम क्वेश्चंस को ज़रूर लिखें। तो मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं आपको बताऊँ। और मैंने आपको हर क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके ही बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और हर क्वेश्चंस को मैं हिंदी में ही ट्रांसलेट करके हिंदी में ही उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन इसको मैं पूरा हिंदी में ही डेमोस्ट्रेट या फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको पूरा उतना ही आनंद आएगा मेरी स्टैटिक जीके में जितना कि पहले आपको हिंदी वाली वीडियोज़ में आता था। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश इज नोन एज चेरापूंजी ऑफ द मध्य प्रदेश। वह कौन सी जिला है मध्य प्रदेश का जो कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमतम जिला है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है ये, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा कहलाता है, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर ही है जो कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट रेन फॉलिंग यहीं पर होती है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमतम जिला है। और यहाँ पे जो मानसून होता है ये साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट और अरेबियन सी, ठीक है ना, अरेबियन जो सी है वहाँ से होके यहाँ पर मानसून बनता है और सबसे ज़्यादा ज़ोरदार बारिश मध्य प्रदेश में इसी ज़िले में होती है जो अलीराजपुर है, ठीक है। और अलीराजपुर ये झाबुआ से इसको अलग करके इसको बनाया गया था और ये पहले झाबुआ की ही तहसील हुआ करता था। तो ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, अहिराही इज द ट्रेडिशनल फोक डांस इन फॉर विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। जो अहिराही जो फोक डांस है, ठीक है ना, वो मध्य प्रदेश के किस ट्राइब को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भारिया ट्राइब, ठीक है ना। जो भारिया जनजाति के लोग हैं उनको ये बिलोंग करता है अहिराही, ठीक है ना। अहिराही जिसमें कि पीतल के बर्तनों को, पीतलों के बर्तनों को इसमें संगीत के रूप में लिया जाता है और उनको बजाकर ये नृत्य किया जाता है, जो कि फोक डांस है भारिया ट्राइब का, भारिया जनजाति का, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है भारिया ट्राइब। और ये जो फोक डांस है, ये भारिया ट्राइब में, जो भारिया जनजाति के लोग हैं, ये अब उनके यहाँ पे कोई शादी या त्यौहार होता है उस समय ये डांस किया जाता है। किसी की शादी या फिर कोई भी ऐसा त्यौहार मनाते हैं तब ये भारिया नृत्य का आयोजन ये लोग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा इज फेमस पोएम रिटन बाय विच प्रोमिनेंट राइटर ऑफ फ्रॉम द मध्य प्रदेश। जो पुष्प की अभिलाषा है वो किस प्रसिद्ध कविताकार, ठीक है ना, जो लेखक है उन्होंने इसको लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने इस कविता को लिखा है और ये छायावादी कवि हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये छायावादी कवि हैं, ठीक है ना, जिन्होंने ये कविता लिखी है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। स्वतंत्रता संग्रामी थे ये, ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ये पुष्प की अभिलाषा जो है ये कविता लिखी है। सिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, खजुराहो वॉज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर फॉर विच डेस्टिनी, ठीक है ना। खजुराहो, ठीक है ना, किस डेस्टिनी यानी कि किस वंश का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है, ठीक है ना। रिलीजियस यानी धार्मिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। किस वंश का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है खजुराहो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, चंदेल डेस्टिनी, यानी कि चंदेल वंश का। चंदेल जो वंश है उसका ये धार्मिक, माफ कीजिएगा, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। और खजुराहो जो कि चंदेल वंश की राजधानी भी थी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। और चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नन्नुक ने कब की थी? 831 ईस्वी में नन्नुक ने इनकी स्थापना की थी। और जो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है ना, वो उनकी जो निर्माण करवाया था वो चंदेल वंश ने ही करवाया था, ठीक है ना। जितने भी टेम्पल्स वहाँ पे हैं उसमें मैक्सिमम जो हिंदूज के टेम्पल हैं, ठीक है ना, हिंदू धर्म के और जैन धर्म के जो टेम्पल्स हैं इनका निर्माण चंदेल वंश ने ही करवाया था। और ये निर्माण कब हुआ था? 950 से लेके 1050 ईस्वी तक ये मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने यहाँ पर करवाया था। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, खरबूजा महल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो खरबूजा महल है वो मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो ये उसका सही उत्तर है वो है ए, धार। धार डिस्ट्रिक्ट में खरबूजा महल स्थित है। और धार डिस्ट्रिक्ट में अन्य बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस स्थित हैं धार में, जैसे मांडू। जो मांडू कहाँ है? वो धार जिले में ही है, ठीक है ना। और मांडू में ही है कौन सा? जहाज महल। जो जहाज महल है वो कहाँ पर है? वो मांडू में ही है। और मांडू जो कि बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रणय स्थली थी वो मांडू ही था, ठीक है ना। और मांडू में और धार का जो किला है, ठीक है ना, मांडू का तो ये मैंने बता दिया, बाज बहादुर और रानी रूपमती की ये प्रणय स्थली थी और इन्होंने यहाँ पर राज भी किया था। और धार का जो किला है, धार का किला किसने बनवाया था? धार में एक किला भी है, वो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसमें राज किया है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तुगलक वंश के ये सुल्तान थे, ठीक है ना।
और इन्होंने वहाँ पर राज किया, इन्होंने किले का निर्माण करवाया। जो धार का किला है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसी के साथ में अन्य पॉइंट भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि है अशोकनगर। अशोकनगर में चंदेरी, जो चंदेरी है, चंदेरी का किला किसने बनवाया था? राजा कीर्तिपाल ने। राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनवाया था। और ये 11वीं शताब्दी में, 11वीं जो शताब्दी है उसमें चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था राजा कीर्तिपाल ने। और चंदेरी में ही है कौन सा? नौखंडा महल। जो नौखंडा महल है वो कहाँ पर है? वो चंदेरी में ही है। इसी तरीके से ग्वालियर का जो किला है वो किसने बनवाया था? राजा सूरज सेन ने बनवाया था। और ये बनवाया था 8वीं सदी में, ठीक है ना, 8वीं सदी में करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ग्वालियर किला। और वो बनाया था ग्वाली ऋषि के स्मृति में, उन्होंने ये किले का निर्माण करवाया था। 8 क्वेश्चंस। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पातालकोट वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पातालकोट वैली, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा जिला है वहाँ पर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थित है, जो है पातालकोट वैली। और ये बहुत ही गहरी खाई है, अगर देखा जाए तो बहुत ही गहरी खाई है जो कि छिंदवाड़ा में है। कम से कम ये 1000 फीट गहरी खाई है, 1000 फीट, ठीक है ना। और यहाँ पर भारिया जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारिया जनजाति के लोग, जो ट्राइबल लोग हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी बहुत देरी से प्रवेश करती है। और इसको जड़ी बूटियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मेडिकल हर्ब्स हैं, ठीक है ना, ये मान सकते हैं मेडिकल हर्ब्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ, जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में इस पातालकोट वैली में प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। और ये एक बहुत ही प्यारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और यहाँ पर यहाँ की जो जनजाति के लोग हैं ये बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, इन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया बहुत कम देखी है। तो पातालकोट वैली ये मध्य प्रदेश का सबसे गहरा पॉइंट है, 1000 फीट गहरा। यहाँ पर भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और ये छिंदवाड़ा में है। 9th क्वेश्चन। विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर हिज न्यूज प्रिंट पेपर मिल? ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कौन सा फेमस प्लेस है यहाँ पे कि जो न्यूज़ प्रिंट के पेपर हैं उसकी मिल स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, नेपानगर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िले में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बुरहानपुर ज़िले में है स्थित ये नेपानगर, ठीक है ना। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर का जो प्रिंटिंग वाला पेपर है, ठीक है ना, वो उसकी, ठीक है ना, वो पेपर यहाँ पर बनाया जाता है। कहाँ पर? नेपानगर में। 10th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन एमपी डज नॉट हेल्ड फर्स्ट पोजीशन? ठीक है ना, इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, यानी कि प्रथम स्थान पर नहीं आता इन सब में। पहला ऑप्शन है पल्स यानी कि दाल, ऑयल सीड यानी कि तेल के लिए, या सोयाबीन और व्हीट। इसमें से कौन सा है जिसमें कि मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर नहीं आता? तो इसका सही उत्तर है व्हीट, गेहूँ। गेहूं में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे नहीं है इसके उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में पल्स का होता है, ऑयल सीड का होता है और सोयाबीन का होता है। तो इसमें व्हीट जो है इसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, 3rd पोजीशन लगती है मध्य प्रदेश की। और इसमें जो पहले स्थान पर आता है वो आता है यूपी जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है। और उसके बाद में पंजाब जो कि 2nd पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। पंजाब में जो व्हीट है यानी कि गेहूँ वो 2nd पोजीशन पे है। और यूपी में सबसे अधिक पैदावार होती है, यूपी में गेहूँ की पैदावार अधिक होती है पूरे भारत में। उसके बाद में 2nd में पंजाब का नंबर लगता है और 3rd पर मध्य प्रदेश का नंबर लगता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है? होशंगाबाद जिले के क्षेत्र में, होशंगाबाद और विदिशा, यहाँ पर गेहूँ की पैदावार सबसे अधिक होती है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट तो कहलाता ही है। सोयाबीन सबसे अधिक पैदावार अगर कहीं होती है तो पूरे भारतवर्ष में तो वो होती है मध्य प्रदेश में। और इसी तरीके से दाल का सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है ना, जो दाल है तुअर दाल
है ना, दाल का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है। कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताना है। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि सरदारपुर जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आप मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। मेरे को आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियोस तो आप देखते हैं लेकिन कमेंट्स आप बहुत कम करते हैं, मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने जितनी भी अभ्यारण्य हैं और जितने भी उद्यान हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देखें और वहाँ से समझें पूरा, और उसके बाद में आप इसका कमेंट में जवाब ज़रूर दें, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं मध्य प्रदेश के मैंने मैक्सिमम कवर कर दिए हैं। पूरा मध्य प्रदेश की वीडियोज़ आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पूरा मध्य प्रदेश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की MPPSC, मध्य प्रदेश के पटवारी, मध्य प्रदेश के जो कांस्टेबल का पेपर होता है, या फिर मध्य प्रदेश के जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं PV के, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं वो। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, चाहे वो स्टैटिक GK हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, सभी वीडियोज़ आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वो पूरे वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हैं। पूरा मध्य प्रदेश का अध्ययन मेरे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश की रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियोस भी ला रहा हूँ, जो कि पूरा मध्य प्रदेश पर आधारित है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश की स्टैटिक GK, मध्य प्रदेश की क्विज सीरीज मेरे माध्यम से आप पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जब भी देखें तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। लाइक भी करें मेरे वीडियोस को अगर पसंद आता है, और मेरे चैनल को अगर आप लगातार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेंगे। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा आपके लिए मैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।